आज हमारे भारतीय एयरटेल के टारगेट पूरे हो गए, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे बाद में, सबसे पहले चलते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पे। ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे आज WD गेन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, और एक कुछ देखने की कोशिश करेंगे सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट के बारे में, और कुछ स्टॉक्स को भी देखेंगे उसके साथ साथ। तो इससे पहले आपको साइकिल थ्योरी को समझना चाहिए। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है जो WD गेन साहब ने लिखी है अपनी बुक्स के अंदर, ये आप पढ़ लेना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट स्मार्ट मनी का है। स्मार्ट मनी में क्या क्या चीज़ होती है उसका एक बारी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर मैप करते हैं। स्ट्रक्चर मैप कैसे होगा? इंड्यूसमेंट से होगा। इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करना होगा, फिर लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है ना। फिर BOS और चेंज ऑफ करेक्टर देखना होगा, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मैं BOS लिखता हूँ, और CH जो लिखता हूँ वो चेंज ऑफ करेक्टर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर है, यहाँ से हमें एंट्री लेनी है। फिर हम देखते हैं हमारा POI कहाँ पर है, ठीक है ना। ये सारे इसके कंपोनेंट हैं। और फिर हम एंट्री मॉड्यूल पर जाते हैं जिसमें कि हम लेते हैं चौक बॉक्स एंट्री, फ्लिप एंट्री, सिंगल कैंडल और ब्लॉक एंट्री। और ये इन जो भी शॉर्ट फॉर्म है इनकी, ये फुल फॉर्म करके क्या क्या इनका वर्क होता है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं सीधा चार्ट पे, और इसके साथ साथ हम एक आज स्मार्ट मनी को डिमांड सप्लाई देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई में क्या क्या हमारे कंपोनेंट होते हैं। ये सारे ERC कैंडल, NRC कैंडल, बेस कैंडल, जोन पैटर्न्स कैसे बनते हैं, डॉप, DBR, DBD, RBD, है ना, रैली बेस रैली, डिस्टल लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन क्या होती है, लेग इन कैंडल, लेग आउट कैंडल, नोवर्स गैप, प्रोफेशनल गैप, जोन स्ट्रेंथ कैसे काउंट करें, लेग आउट कौन कौन सी कैंडल कैसे लेग आउट करती है, विद गैप से कर रही है, एक्सप्लोसिव कर रही है, फॉलो थ्रू कर रही है, कंसोलिडेशन में कर रही है, बेस कैंडल काउंट कितने हैं, जोन कितना फ्रेश है, जोन कितना टेस्ट हुआ है, जोन पियर्स या वॉयलेट तो नहीं हुआ, जोन की क्या कोई अचीवमेंट है, और इनविजिबल कैंडल। ये सारे सप्लाई डिमांड के कंपोनेंट है। अभी ये आधे कंपोनेंट है, अभी और कंपोनेंट इसमें जुड़ने बाकी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले साइकिल थ्योरी पे चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे की, ठीक है ना। तो सबसे पहले डेली चार्ट निफ्टी, और देखने की कोशिश करेंगे हमारे जोन से कितना अचीवमेंट इसने लिया, और क्या एक्सपेक्ट था कितना जोन इसने इस जोन से 500 पॉइंट, 400 पॉइंट किसी ने लिया होगा, किसी ने 300 भी लिया होगा, किसी ने 200 भी लिया होगा, और किसी ने 100 और किसी ने कुछ लिया भी नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टाइम जोन बनता है, ठीक है ना, उसके ऊपर जा रहा है या उसके नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर एक बार तोड़ के ऊपर जा रहा है तो मिनिमम 300 पॉइंट मिल जाते हैं, और तोड़ के नीचे जा रहा है तो मिनिमम 300 पॉइंट ही दे देता है, वो भी 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। ऐसे निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का है, सेम सिनेरियो। हमारा इंपॉर्टेंट टाइम जोन से कितना ये ऊपर वाले लेवल से कितना ऊपर आ गया, 1800 पॉइंट। हमारा टारगेट 1000, 1500, 2000 पॉइंट का होता है, जो कि ऑलमोस्ट ये कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। मेरी वीडियो आप देखना जाके, यहाँ पर आप जाओगे, 1 सेकंड, तो टाइम जोन की वीडियो होंगी 8-10, ठीक है ना। तो ये वाली 1 मिनट, इसको बैक करें, और बैक करके प्लेलिस्ट में जाना, और ये प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट के अंदर आप ये वाली वीडियो फाइंड आउट करना, टाइम जोन वाली, ठीक है ना, ये वाली। ये टाइम जोन जब स्टार्ट होता है उसके नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे में बनाता हूँ। तो पहला हमारा जो शायद फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था टाइम ट्रेडिंग आप लोगों के साथ, 14 नवंबर को डाली है, 28 नवंबर, 13 दिसंबर, 28 दिसंबर, 12 जनवरी, 29 जनवरी, और 12 फरवरी, 26 फरवरी, 12 मार्च, और इसके बाद
एक हो रहा है अभी, वो मैं 10वीं 10th नंबर वो इसमें लगाना भूल गया, तो वो करंट वाली है, ठीक है ना। तो ये वीडियो जाके चेक करना, और यहाँ से कितने कितने पॉइंट आए, ये सारी चीजें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। अभी इसका देखो, निफ्टी का हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ से 22,070 से, 22,070 से ही ब्रेक करके निकल रहा है, तो 22,370 तो देगा ही देगा, जबकि इसने तो 600 तक दिया। वैसे ही मैं आज ये लगा रहा था वैसे, कि जो स्टार्ट हुआ आप लोगों के साथ 14 नवंबर से स्टार्ट हुई एक टाइम लाइन, 28 नवंबर तक गई, 28 नवंबर से स्टार्ट हुई 13 दिसंबर तक गई, और ऐसे करके ऊपर तक ये चलती आ रही है, ठीक है ना। तो ये टाइम लाइन्स हमें टॉप और बॉटम्स भी देती है, ठीक है। मतलब इस टाइम लाइन अगर ये बुलिश है तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, इस जोन के नीचे, ठीक। अगर ये बेरिश है तो इस जोन से ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी। अगर ये वॉलेट करता है जोन को, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये टाइमलाइन बुलिश है और ये बेरिश कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, वो डबल स्पीड से जाएगा नीचे, उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये सारी बात हो गई WD गैन की। अब हम इसमें क्या ट्रेड करें, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अभी चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी पे देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का जो ये मूवमेंट था, ये इस टाइमलाइन का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। मंडे ट्यूसडे में एक नई टाइमलाइन हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो 2 दिन की छुट्टी है। मंडे ट्यूसडे में ये मेरी लाइंस लगी हुई है, ये मेरे सारे टाइम जोन है, ठीक है ना। जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, आपने देखा भी होगा, एक दिन में पता ही नहीं चलता कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, और खासकर मंडे ट्यूसडे में और ऐसी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद हमको ये कंफर्मेशन लेना होता है, जब हमारा एक टाइम जोन क्रिएट हो जाता है, उसके बाद हमको कंफर्मेशन लेना होता है कि प्राइस अब नीचे जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए कहाँ के लिए वो रेडी हो रहा है, ठीक है ना। उसके लिए कभी कभी तो वो नेक्स्ट डे कंफर्म कर देता है, और कभी कभी हमको 2-3 दिन वहां पे वेट करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलती है कि बेरिश हो या बुलिश हो, तो फिर उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। अभी के लिए क्या कर सकते हैं, अभी के लिए मेरे हिसाब से मंडे को मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको क्लियर मैं बता पाऊंगा कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी आज की डेट में मैं आपको बोल दूं, अभी तक तो मेरे हिसाब से तो बाय ऑन डिप्स है, ठीक है। नेक्स्ट टाइमलाइन क्या बोल रही है, क्या वो बुलिश होगी, क्या वो बेरिश होगी, ठीक है ना, वो उस टाइमलाइन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। जब तक इस स्विंग के ऊपर है, इस टाइमलाइन के ऊपर है, मार्केट बुलिश है, ठीक है। अब इसने एक लेटेस्ट स्विंग बनाया, ये वाला जो कल की विंडो का था, कल के टाइम को, कल की डेट का था, 300 के आसपास। अभी तो हमको यही 300 का जो लेवल लग रहा है, ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि अगर एक बार यहाँ मिलेगा तो हम फिर ऊपर के लिए देख सकते हैं एक बारी। लेकिन 1-2 दिन वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि नई टाइम विंडो आ जाएगी, उस हिसाब से हमारे को एक बार क्लियर पिक्चर पता चल जाए, कि जैसे हमें यहाँ पे क्लियर पता था, तो मैं हर बार बोल रहा था आपको कि नीचे मिले तो लेना, नीचे मिले तो लेना, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। जितना इसके नीचे मिलता, इसके आसपास, वहां से हम ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। तो ये बात हो गई WD गैन सेटिल थ्योरी की। और सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में ही है, उसमें भी अभी हम कोई, क्योंकि ये डबल टॉप के आसपास खड़ा है, तो मंडे ट्यूसडे में यहाँ पे कुछ ड्रामा हो सकता है। तो अभी क्लियर इसमें कुछ कह नहीं सकते कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब इसको टाइम विंडो को डिसाइड करने दो कि प्राइस का बिहेव क्या होने वाला है, ठीक है ना। जहाँ दोनों इंडेक्स बोलेंगे, जहाँ दोनों इंडेक्स सिंक होंगे, वहीं पे हम उस प्राइस के साथ ट्रेवल करेंगे, ठीक है। और अब एक चीज देखते हैं, सप्लाई डिमांड की। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने सप्लाई डिमांड की बना रखी है, फिर भी आज थोड़ा सा कुछ इसमें देखने की कोशिश करेंगे सप्लाई डिमांड में होता क्या है, ठीक है। सप्लाई डिमांड के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ERC और NRC की। ERC और NRC क्या होती है, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल को हम ERC बोलते हैं, और नैरो रेंज कैंडल को हम NRC बोलते हैं, ठीक है ना। जो कैंडल अपनी रेंज से काफी बड़ी हो, यानी कि एक नॉर्मल रेंज से बड़ी हो, उसको हम
एक्सपेंडेड रेंज कैंडल बोलते हैं, और जिसकी बॉडी विक से बॉडी 75% एटलीस्ट होनी चाहिए, 70 से 75% या 65 से 75%, कुछ भी रेशो पकड़ लो, लेकिन हमको एक दूर से देख के लगना चाहिए कि ये ईआरसी है, हम उसको पहचान ले कि ये ईआरसी है या ये नैरो रेंज कैंडल है। ठीक है, अब जैसे ये वाली कैंडल हम देख रहे हैं, ये रेड कैंडल, ये ईआरसी है। ठीक है ना, ये ग्रीन बड़ी वाली कैंडल ईआरसी, ये ईआरसी। ठीक है ना, ये जो छोटी छोटी डोजियां बनी हुई हैं जिसमें छोटी छोटी बॉडी है, उसको हम एनआरसी बोलते हैं, या हम इसको बेस कैंडल, ये बेस कैंडल, हम इसको बेस कैंडल भी बोलते हैं। लेकिन बेस कैंडल हमारी कहाँ वर्क करेगी? ईआरसी कैंडल के साथ एनआरसी बने और फिर ईआरसी कैंडल बने, वो हमारा एक जोन बन जाता है। ठीक है, मैंने आपको सिखाया भी था इसके अंदर। चलो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ ईआरसी एनआरसी का, कहीं बेस बन रहा होगा तो, है ना, उससे ज्यादा क्लियर होगा पिक्चर आपका। बढ़िया सा जोन देखना पड़ेगा जो देखते ही आप समझ जाओ। ये बना है, लेकिन इसमें इनविजिबल बॉडी आ रही है इसलिए समझ नहीं आएगा। मैं विजिबल बॉडी के साथ दिखाना चाहता हूँ। ये भी है, बैंक निफ्टी में देखते हैं तो इसमें इतने सारे, हाँ ये देखो, ये एग्जाम्पल थोड़ा ठीक है, समझने लायक है, फिर भी समझ जाओगे। ये हमारी एक ड्रॉप कैंडल है, ये हमारी ईआरसी है, ये हमारा बेस है, ये हमारी एक अगेन ईआरसी है। ठीक है ना, अभी और देखेंगे, पहले तो ईआरसी और एनआरसी को समझो। ठीक है, ये हमारी दोनों ईआरसी एक्सटेंडेड एज कैंडल है दोनों, ये हमारी बेस कैंडल है यानी कि एनआरसी नैरो रेंज कैंडल है, क्योंकि इसकी बॉडी 50% से कम है विक से, तो उसको हम ये ईआरसी और एनआरसी बोलते हैं। अच्छा, अब हमारा जोन कैसे क्रिएट होता है? हमारे 4 तरह के जोन होते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, हमने ईआरसी सीख लिया, हमने एनआरसी सीख लिया, हमने बेस कैंडल सीख लिया। हमारे 4 जोन बनेंगे। एक बनेगा हमारा ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब प्राइस नीचे आ रहा है, फिर एक बेस बन रहा है और फिर रैली हो रही है। ठीक है ना, ये हमारा एग्जांपल ड्रॉप बेस रैली का है। सेकंड हमारा है ड्रॉप बेस ड्रॉप, वो कैसे बनेगा? जैसे हमारा ये ड्रॉप हुआ, ठीक है, ये बेस हुआ और ये अगेन ड्रॉप हो गया। ठीक है, थर्ड हमारा बनेगा रैली, रैली बेस ड्रॉप। ठीक है ना, मतलब कि अगर ये रैली है, ये बेस है और यहाँ नीचे गिर जाती तो ड्रॉप हो जाता, और फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है ना, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप। ये 4 तरह के जोन होते हैं जो कि हमको आइडेंटिफाई करने होते हैं चार्ट पे, वो ही हमारे सप्लाई जोन और डिमांड जोन कहलाते हैं। ठीक है, अब हमने ये सीख लिया, ये मैं बड़ी आपको ना थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। ठीक है ना, ड्रॉप बेस रैली सीख ली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली बेस ड्रॉप और रैली बेस रैली। ठीक है ना, इसमें हमारी 2 लाइनें होती हैं, डिस्टल लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन। इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे लगाएंगे? ठीक है ना, इसको हम जोन को कैसे मार्क करते हैं? ये ड्रॉप बेस रैली है तो हम क्या करेंगे, जो सबसे लोअर पॉइंट होगा किसी भी तीनों कैंडल का, उसको हम मार्क करेंगे, और जो बेस कैंडल का हाई पॉइंट होगा वो हमारा, ये जोन हमारा बनेगा। इसके नीचे वाली लाइन हमारी प्रॉक्सिमल लाइन, डिस्टल लाइन होती है, और ऊपर वाली हमारी प्रॉक्सिमल लाइन होती है। हम इस जोन को क्रिएट करके आगे तक ले जाएंगे। ठीक है ना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग, बहुत मतलब कि जोन की स्ट्रेंथ हम पैरामीटर से डिफाइन करते हैं कि उसके पैरामीटर हमारे 7 मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं। ठीक है ना, कि कितने पॉइंट का हमारा जोन है। तो अभी तक ये मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है। कैसे कि हमारे बेस कैंडल के अंदर मिनिमम 1 कैंडल होनी चाहिए और मैक्सिमम 6 कैंडल होनी चाहिए। ठीक है ना, बेस को हम कैसे, जोन को हम कैसे स्ट्रॉन्ग या वीक मानते हैं कि एक तो इसके अंदर दो बेस कैंडल से कम होनी चाहिए तो हमारा जोन की स्ट्रेंथ अच्छी है।
एक हमारा जो है लेग इन कैंडल, ये हमारी लेग इन कैंडल है, ये हमारा बेस कैंडल है, ये हमारी लेग आउट कैंडल है। तो जो लेग आउट कैंडल है वो हमारी स्ट्रांगली ऊपर गई है। अच्छा, इसको स्ट्रांगली ऊपर जाने के लिए हम क्या, इसकी डेफिनेशन हम क्या रखते हैं कि हमारी एक लेग इन कैंडल हो गई, एक लेग आउट कैंडल हो गई, ठीक है ना। फिर उसको उसकी जोन की हम स्ट्रेंथ कैसे काउंट करते हैं, स्ट्रेंथ काउंट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारी लेग आउट कैंडल है वो किस तरह से लेग आउट दे रही है, मतलब उस जोन से किस तरह बाहर निकल रही है, क्या वो कोई गैप बना रही है, ठीक है ना। अगर वो गैप से जा रही है तो वो गैप होगा हमारा, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है, वो गैप होगा हमारा प्रोफेशनल गैप, प्रो गैप, ठीक है ना। अगर वो गैप से निकल रहा है, ठीक है ना, जोन, ठीक है ना? और लेग आउट कैंडल अगर स्पीड से जा रही है, यानी कि जो अभी ये वाली बनी हुई है ये एक्सप्लोजिव कैंडल है हमारी, ठीक है ना, इससे भी हमारी जोन की स्ट्रेंथ का पता चलता है। फिर थर्ड हमारा होता है कि स्ट्रेंथ नापने के लिए कि लेग आउट कैंडल क्या फॉलो थ्रू से जा रही है, ठीक है ना। फॉलो थ्रू मीन्स कि ये विदाउट फॉलो थ्रू, ये फॉलो थ्रू से नहीं गई। फॉलो थ्रू से का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी ड्रॉप बेस रैली बनी, तो जो लेग आउट कैंडल है उसके बाद एक फॉलो थ्रू आना चाहिए। फॉलो थ्रू मीन्स इस तरह से एक ग्रीन कैंडल हमें इसकी फॉलो थ्रू मिलनी चाहिए, तो वो जोन हमारा और स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। और फिर होता है हमारा एक लेग आउट विद कंसोलिडेशन, लेकिन ये कंसोलिडेशन इसके ऊपर हो रहा है, इसके अंदर नहीं हो रहा, तो इसको इस जोन की स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, ठीक है। ये जोन की बात हो गई। लेग आउट कैंडल कंसोलिडेट, बेस कैंडल काउंट मैंने आपको बताया मिनिमम 2 मैक्सिमम 6, इससे ज्यादा अगर होंगे तो हमारा जोन वीक हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारी जोन की स्ट्रेंथ के पैरामीटर्स में क्या होता है कि हमारा जोन फ्रेश है, टेस्टेड है, या फिर पियर्स्ड है, या फिर वायलेट है, ठीक है ना। अभी तक यहाँ तक जोन फ्रेश है हमारा, क्योंकि इसको अभी तक किसी ने टेस्ट नहीं किया। जब फर्स्ट टाइम आता है तो हम ये हमारा जब इसे टेस्ट कर लेगा, मतलब एक बार इस जोन के अंदर आ जाएगा, तो उस जोन को हम टेस्टेड जोन बोलते हैं, ठीक है ना। 2 बार आ रहा है तब भी ट्रेडेबल है। अगर ये इस जोन के अंदर जाके क्लोजिंग करे तो वो हमारा पियर्स्ड हो जाता है, और इसके नीचे क्लोजिंग कर दे तो वो हमारा जोन वॉयलेट हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने ये लगाया, तो ये डेली चार्ट वैसी है, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये हम बात कर रहे थे जोन स्ट्रेंथ की, ठीक है ना। तो ये जोन का जो स्ट्रेंथ का पैरामीटर है वो 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो जब हमारे ये स्ट्रॉन्गेस्ट, इसको हम जोन की स्ट्रेंथ हम बोलेंगे, इसको एक्सीलेंट है या बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी कभी प्राइस इसके पास आएगा ना, तो ये ट्रेडेबल जोन होते हैं, मतलब, ठीक है ना। फर्स्ट बार टेस्ट करें, सेकंड बार टेस्ट करें, थर्ड बार ये हमारे लिए हमारे जोन ये वॉयलेट हो जाते हैं, पियर्स हो जाते हैं, हम इसको ट्रेड नहीं करते। अब हम यहीं पे कुछ देखने की कोशिश करेंगे कि चलो पहले इस जोन को हमें ट्रेड कैसे लेना। ये डेली चार्ट है, इसको हम ना स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 1 घंटे पे चले गए, 1 घंटे पे जाके उसी एरिया में जाके देखेंगे कि क्या यहाँ पर 1 घंटे का कोई ऐसा जोन बन रहा है कि जो हमको ये बताए कि 1 घंटे में भी कोई स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है। तो 1 घंटे में आप देखोगे तो ये रैली रैली बेस रैली हमको मिली है यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमारा हो गया 1 घंटे का, इसको मैं रेड कलर में कर देता हूँ, ठीक है ना। और साथ में 1 मिनट, इसको बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर हम इसकी स्ट्रेंथ को 15 मिनट पे ले जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे 15 मिनट पे कोई 15 मिनट का कोई जोन हमारे को मिल रहा है क्या। और ऐसे करते करते डेली 1 घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट सब में जोन ढूंढ लेंगे, और जो भी जोन हमारा ओवरलैप करेगा, ठीक है ना, इसके अंदर हमको क्या दिख रहा है, जो हमारा फ्रेश, हमें फ्रेश जोन ढूंढना है। ये जो है इसके अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। रुक जाओ, इसको थोड़ा सा
छोटा करते हैं, हाँ, क्योंकि ये लेग इन नहीं हुआ, इसके अंदर लेग इन ये हो रहा, तो 1 2 3 4, फिर ये लेग आउट हो रहा है, तो ये एक जोन तो हमारा ये वाला बना, ठीक है ना। अगर ये देखें, ये यहाँ से यहाँ, लेकिन ये यहाँ पे टेस्ट हो गया, तो इसको हम मार्क नहीं करेंगे, हमें चाहिए फ्रेश जोन, ठीक है ना। एक जोन हमारा ये बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये भी हमारा इन कैंडलों ने टेस्ट कर दिया, तो इसको भी नहीं मार्क करेंगे, हमें चाहिए बिल्कुल फ्रेश जोन। तो फ्रेश जोन देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं, तो थोड़ा ऊपर जाके दिखा कि एक हमें जोन दिखाई दे रहा है, ड्रॉप, बेस और रैली, ठीक है ना, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये हमारा फ्रेश जोन है, इसको हम कर देते हैं येलो में, और इसका भी हम लंबा करते हैं इसको, ओके। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा जो जोन है, डेली 1 आवर और 15 मिनट, ठीक है ना, और छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके देख सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या ये जोन कितनी बार यहाँ पे प्राइस आया और कैसे रिएक्ट किया इस जोन से प्राइस ने, ठीक है ना। तो प्राइस ने हमारे डेली पे, सबसे पहले डेली में एंटर हुआ, डेली में एंटर होने के बाद वो और थोड़ा सा रिफाइनमेंट मांगता है जोन, ठीक है ना। तो ये हमारे 15 मिनट के टाइम जोन पे आया, सबसे लोअर टाइम फ्रेम पे आया, और 5 मिनट का भी लगा सकते हैं, 5 मिनट पे और अच्छा मूव मिलता है, ठीक है ना। लेकिन वो जोन हमारे मल्टीपल जोन के अंदर होने चाहिए सारे जोन, यानी कि सिंगल 5 मिनट का हम लगा के बैठे हुए हैं, वो तो वॉलेट हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, वो तोड़ फोड़ के भाग जाएगा मार्केट। उसको हमको चाहिए हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम, जहां हमारे तीनों टाइम फ्रेम के अंदर हमारे को कोई भी हमारा जोन मिलता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन है ना, और उसके स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम से लेके हाईएस्ट टाइम फ्रेम तक वो जोन हमारे मर्ज होने चाहिए आपस में, उनके अंदर बनने चाहिए, ठीक है ना। तो वो जोन हमारा एक्सीलेंट होता है, उसके 7 नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट टाइम ये आया और ये हमारा टेस्ट हो गया। इसमें कौन कौन से जोन टेस्ट हो गए हमारे, एक तो डेली वाला ये जो ग्रीन कलर का ये टेस्ट हो गया, और ये हमारा 15 मिनट का येलो जोन टेस्ट हो गया। अभी बैलेंस हमारा 1 घंटे का बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है ना, मतलब 1 घंटे की डिमांड हमारी, 1 घंटे के टाइम फ्रेम की डिमांड हमारी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। अभी तक हमारा जोन, केवल जो जोन हमारा पियर्स्ड हुआ है वो डेली और 15 मिनट का जोन पियर्स्ड हुआ है। तो पहली बार मार्केट ने रिएक्शन दिया 20,425 से और 20,700, अगेन मार्केट ने फिर अगेन इसको, क्योंकि यहाँ पर इसने ऑलरेडी एक जोन और बना दिया, ठीक है ना, यहाँ पर मार्केट ने एक जोन और बना दिया, ये वाला आप ये देखोगे, ड्रॉप, ये 3 कैंडल बेस है और ये रैली है। इसको मार्क कैसे करते हैं, जो बेस कैंडल है उसका लो, या तीनों कैंडल का लो में से कोई भी सबसे लो तो बेस कैंडल का ही है इसमें, और ये हाई, ठीक है ना। अब साथ के साथ इसने एक डिमांड और बनाई है, तो जब ये ऊपर भागा, डिमांड बना के भागा था, तो सेकंड टाइम आके उसने यहीं पे टेस्ट किया और फिर वापस, फिर मल्टीपल टेस्ट किया, फिर वापस, और तीसरी बार इसने इसको, इस वाले जोन को जो रिसेंट में बनाया था 15 मिनट के, उसको इसने वॉलेट कर दिया, ठीक है। इसको हटा देते हैं अभी, अभी हमारे जोन ये बचे हुए हैं, ये वाले जोन, ठीक है। हमें साथ साथ देख के भी चलना है कि ऊपर में कौन सा जोन बन रहा है। तो ऊपर में हम देखेंगे कि एक ये वाली कैंडल का जोन हमारा रैली बेस्ड ड्रॉप बन रहा है, ये वाला, ठीक है ना। इसको भी मार्क कर लेंगे 15 मिनट में, 5 मिनट में, 1 घंटे में, आधे घंटे में। हम इंट्राडे में कैसे थोड़े से मूव कैप्चर कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी ये लगा हुआ था, मार्केट यहाँ से रिएक्शन करके भागा है, हम इधर भी जोन मार्क कर सकते हैं, है ना। यहाँ के लिए हमारे पास ये रैली बेस्ड ड्रॉप है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जोन है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है, ठीक है, ये हो गया। अभी तक ये फ्रेश हैं दोनों जोन, और इसके बाद अभी कोई जोन नहीं है। तो जब भी प्राइस यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना, इससे रिएक्शन लेगा। अभी हम चल रहे थे यहाँ पर, हमारे पास ये 15 मिनट का चार्ट है, एक फ्रेश जोन हमारा ये क्रिएट हुआ, तो सबसे पहले तो मार्केट को इससे लड़ना होगा, ठीक है ना। इससे लड़ेगा तब जाके ऊपर वाले जोन पे जाएगा।
अभी ये नीचे वाले से लड़ रहा है, नीचे वाले से एक बार लड़ाई ऊपर भाग गया, फिर नीचे आ रहा है, एक हमारे पास जोन छोड़ के जा रहा है प्राइस। ठीक है, ऐसे इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पे नीचे मल्टीपल जोन, डिमांड जोन पड़े हुए हैं। ठीक है ना, अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे तो मार्केट नीचे चला जाएगा, नीचे वाले जोनों पे चला जाएगा। अभी ये स्ट्रगल कर रहे हैं नीचे के तीनों जोन, ये जब भी प्राइस नीचे आता है ये इसको ऊपर भेज देते हैं। अब जब ऊपर से स्पीडली आ रहा है तो ऊपर का भी एक सप्लाई डिमांड क्रिएट हो गया, ये वाला। ठीक है ना, ये क्रिएट हो गया, यानी कि अब अगर प्राइस इसने नीचे भेजा है इसको, तो अब नीचे कहाँ तक ये छेक करके आ रहा है, नीचे कहाँ तक ये नीचे घुसपैठ करके आ रहा है। फिर अगेन इसने क्या किया, हमारे ये 15 मिनट का था शायद येलो वाला, इस 15 मिनट के जोन को इसने और थोड़ा सा नीचे, मतलब कि यहाँ पर जो ऑर्डर थे इस लाइन के, ये इसका लो लेवल है 20,413.90। तो 20,414 के आसपास तक के सारे ऑर्डर इसने एग्जीक्यूट कर दिए, और अभी इसके नीचे मल्टीपल लेयर्स लगी हुई है ऑर्डर्स की। ठीक है ना, इसके बाद इसने कौन से प्राइस तक इसने कवर कर लिया, 20,362 तक इसने ले लिया, और 20,413 यानी कि 50 पॉइंट तक के और ऑर्डर इसने उठा लिए। ठीक है ना, अभी पूरी तरह से जोन वॉलेट नहीं हुआ ये वाला, अभी ये पेंडिंग है, अभी इसमें काफ़ी गुंजाइश है। तो अब अगर प्राइस ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद अभी से ये कहाँ टकराएगा जाके। ठीक है ना, इसके टकराने के अभी पॉइंट देखते हैं हम। तो एक तो हमारे पास ये पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये वीक है, ये नहीं काउंट होगा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सिंगल कैंडल से बना है, रैली बेस्ड ड्रॉप बना है। और तो जब भी प्राइस अब इस जोन में जाएगा ना, तो इस जोन से एक बार रिएक्शन लेगा। ठीक है, अब इसने रिएक्शन लिया और अभी ये फिर नेक्स्ट डे गैप अप ही खुल गया। गैप अप खुलने के बाद ये नेक्स्ट डिमांड सप्लाई एरिया में फंस गया जाके। ठीक है, तो ये सारे जोन मार्क करोगे। ठीक है ना, जोन की स्ट्रेंथ अभी तक ये ऊपर गया नहीं है, और इसने इसको वायलेट कर दिया। ठीक है ना, और ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ कौन से जोन बन रहे हैं। एक जोन ये अच्छा बना है। ठीक है ना, लेकिन प्राइस यहाँ तक आया ही नहीं, ऊपर ही जाया जा रहा है, और रेगुलर प्राइस ऊपर ही जा रहा है। तो हम ऐसे जोन मार्क कर सकते हैं इंट्राडे में के लिए, और अच्छे मूव मिल जाते हैं। और 5 मिनट पे भी जाके मिल सकते हैं ये, 5 मिनट पर अच्छी स्कैल्पिंग हो जाती है इन जोन से। लेकिन हमें जोन मार्क करने आने चाहिए। चलो और देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पीछे जाके देखेंगे इन जोन्स के पीछे। यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, लेकिन प्राइस कंसोलिडेट होना चाहिए तो ज़्यादा मज़ा आता है, वन साइडेड में पता ही नहीं चल पाएगा हमको। ठीक है, एक जोन ये दिख रहा है, एक जोन हमें मिला, ये 5 मिनट का है। ठीक है ना, और इसके बाद 1 2 3 4 5 एक जोन ये मिला, ये ड्रॉप नीचे वाला ड्रॉप बेस रैली है, ये रैली बेस रैली है, और इसके बाद ये सब बेकार है। और ऊपर में देखने की कोशिश करेंगे, नहीं ये भी नहीं है। एक ये है हमारे पास रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, मार्क कर करके छोड़ दो। और एक ये है हमारे पास, एक ये देखो इन्हीं जोन पे आके
वो स्ट्रगल करता है प्राइस, ठीक है ना। यहाँ से चला, ये जोन हमें मिले हैं, तो सबसे पहले या तो ऊपर वाला तोड़ दे या नीचे वाला तोड़ दे, तो रेंज फिर हम हटाते बढ़ाते रहते हैं इसको, ठीक है ना। ऊपर से रेंज नीचे आती रहती है, नीचे से ऊपर जाती रहती है, ठीक है। ये ऊपर नहीं जा पाया, तो ये ऊपर नहीं जा पा रहा, तो इसका रीज़न क्या है कि ये नीचे का जोन ब्रेक करेगा, और नीचे का ब्रेक करेगा तो इसके नीचे वाला संभाल लेगा। और देखो इसने इसको ब्रेक किया स्ट्रॉन्ग से, काफ़ी प्रेशर से ब्रेक किया इसको। किसी और स्टॉक में देखते हैं, कोटक में देखते हैं। कोटक में ये जोन अच्छा है, केवल मार्क कर लो, ये जोन अच्छा है, ठीक है ना। ये 5 मिनट का है वैसे भी, ये तो रिसेंट का ही है ना, रिसेंट में ऊपर ही नहीं गया प्राइस। पंद्रह मिनट पे ले जाना पड़ेगा, 5 मिनट पे मूव नहीं मिल रहा है। ये अच्छा नहीं है जोन, जोन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैंडल है, स्ट्रेंथ वाली कैंडल नहीं मिल रही, ये मिला है लेकिन यहाँ तक प्राइस गया नहीं, ये वाला, ठीक है ना। प्राइस ऊपर जा नहीं पा रहा, हाँ यहीं पर अटक गया। देखो ये हमने एक जोन लगाया है ना, तो प्राइस यहीं अटका जाके, क्योंकि प्राइस जाता कहाँ है, प्राइस डिमांड एरिया में जाएगा या सप्लाई एरिया में। अगर एक डिमांड एरिया से चला है तो वो सप्लाई एरिया तक जाने की कोशिश करेगा, फिर वहाँ से सप्लाई लेगा, फिर डिमांड एरिया, यही मूवमेंट ऊपर नीचे प्राइस की चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही शॉर्ट में इतनी जल्दी नहीं सीख सकते, इसको सीखने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। 1 2 3 4 5 है क्या, 20 25 है कम से कम। इसमें आपको कितना टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए, 10 घंटे तो ऑलरेडी चाहिए कम से कम। और ये 10 मिनट में नहीं बताई जा सकती सारी चीज़ें, क्योंकि एक एक चीज़ की डेफिनेशन अलग है, ठीक है ना। कैसे जोन बनते हैं, कौन सा कितना स्ट्रेंथ है, क्या क्या जोन का पैरामीटर है, क्या सारी चीज़ें ये आपको सीखनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा सप्लाई डिमांड का टॉपिक। थोड़ा थोड़ा समझते रहोगे, चार्ट पे मार्क करोगे, कैंडल हमारी कैसी होनी चाहिए, जो भी हमारी, एक मैं आपको दिखाता हूँ, बना के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। कैंडल हमारी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग इस तरह से, एक सेकेंड, हाँ ये हमारी अगर एक कैंडल है, ठीक है ना, इसको हम ERC बोल रहे हैं, ठीक है ना। और ये हमारी बेस कैंडल है। मेन हमारी क्या होती है, ERC कैंडल हमारी दोनों अच्छी, लेग इन और लेग आउट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हमको इस तरह से हमें ड्रॉप बेस रैली मिल रही है तो ये हमारा जोन एक्सीलेंट होगा, ये वाला। ये नहीं कि ये कैंडल छोटी है, इतनी है, ठीक है, बॉडी अच्छी है लेकिन, या फिर इसके साथ फॉलो थ्रू हो, या फिर ये गैप अप के साथ जाए तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। गैप अप के साथ चाहे इतना भी चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ फॉलो थ्रू आना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर देखने पड़ेंगे। पैरामीटर की आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि किस स्ट्रेंथ से किस स्ट्रेंथ का ही जोन है, कितने नंबर आ रहे हैं इस जोन के, और 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर एक्सीलेंट है, 4 5 तक हम ट्रेड कर सकते हैं उसके अंदर,
ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।